कल कहाँ कर लिए थे? 38वां प्रश्न हो गया था ना। ठीक, 33 और 35 डाउट है। तो देखिए क्या बोल रहा है। कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएंगे? ठीक, 3 वर्षों में 8 गुना। ठीक, इसको ऐसा तोड़िए कि एक ऐसा संख्या प्राप्त हो जिसको 3 बार गुणा करें तो 8 आए। तो 2, हाँ 2 के घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जितने बार ये गुणा होता है उतने बार ये क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 कब आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में राशि कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो 16 गुना होने के लिए कितना होना पड़ेगा? तो 16 गुना 2 गुना 8 का गुणा करना पड़ेगा ना। 8 का गुणा कर दिया मैं, ये 2 के घात में, या इसको रहने ऐसे लिख देते हैं। 8 को मैं क्या लिख देता हूं, क्यों नहीं हो रहा है ये कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित, कितने बार लिखा हूं मैं? 4 बार। तो 1 को कितने लिखूंगा? मतलब 4 वर्ष में कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी 16 गुना। ठीक, शायद अगला भी बन जाएगा फिर। लिख लिए। प्रश्न क्रमांक था आपका 38। इसमें दर कितना दिया था? 10%। समय कितना दिया था? 3 वर्ष। तो आपको क्या करना है, दर को नहीं, दर को पहले भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/10, 1/10। अब आपको मानना है कि माना मूलधन ये हो जाएगा 10, 10 के घात में इसको लेना है, पहले भिन्न में बदलना है। भिन्न के बाद हर में जो संख्या होगी उस संख्या को लेना है, और उसके घात में क्या लिख देना है? 3 वर्ष को। तो ऐसे करके ये कितना आया था? 1000 यूनिट आया था। तो 1000 यूनिट आया था। तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, ये तो 1000 का 10%, 100, तो ये भी 100, ये भी 100, 100 का 10%, 10, तो ये फिर 20, फिर 10 का 10%, 1। तो ये कितना आया था हमारा टोटल? 31 यूनिट 992। और हमारा प्रिंसिपल कितना आया था? ये आया था 32,000। ठीक, अगर आप लोग ये टेबल याद रखते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग ये टेबल याद रखते हैं तो इससे भी छोटा बन जाएगा, लेकिन टेबल याद रखना पड़ेगा। और मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि रटने वाली चीजें, जो चीज समझने में काम चल जा रहा है, उतना इतना डाटा रटने के लिए मैं भाई हम इसको बनाने में ही कितना समय लग रहा है, समझा रहा हूं इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। बनाएंगे तो और छोटा बन जाएगा बनाते समय। अब जैसे ये यहां दिया है, हमारा दर कितना दिया था? 10% दिया था ना। तो यहां 10, 2 साल और ये 3 साल, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 33.10। देखिए दर दिया है आपका 10%, कितना दिया है? तो साधारण ब्याज 3 साल का कितना होगा? 10%, 10%, 10%, मतलब टोटल कितना हुआ? 30%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा,
टेबल, तो टेबल 33.10, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 33.10% या 33.1%। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है, कितना दे रखा था 992। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 33.1%, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 30% बराबर 992। 3.1%, 33.1 में 30% घटाए तो 3.1% बराबर 992। 3.1 से इसको काटेंगे तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 320। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर ये हो जाएगा 32,000। एक विकल्प ये है, ठीक ना। इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, ये सारा डेटा इतना याद रखना, जितना कम से कम हम याद रख के चीजों को कॉन्सेप्ट बेस्ड पे सरल तरीके से बना सकते हैं, तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक ना। 38 हुआ था, 39 नहीं, रेशो मेथड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, अलग से बता दूंगा, ठीक ना। ठीक, 39 बनाइए। कितना आ रहा है 6,000। ठीक, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तब वह धनराशि। देखिए दर कितना दे रखा है, दर दे रखा है 5%, और 5% का मीनिंग होता है भिन्न में 1/20, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, हम मूलधन को मानेंगे, तो मूलधन कितना मानेंगे 20 के घात में 2 बराबर 400 यूनिट, ये 400 यूनिट हुआ। अब 2 साल की बात कर रहा है, 400 का 5% कितना होगा, मतलब 400 का 5% कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि 400 का 1/20वां भाग कितना होगा, तो कितना होगा, ये 20 होगा, तो ये 20, यहां भी 20। अब 20 का 1/20 भाग कितना होगा, तो होगा 1, ठीक। तो यहां पर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा है 15 रुपए, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपए दे रखा है, और हम हल कर रहे हैं, तो यहां से हम कितना प्राप्त कर रहे हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 15 रुपए, तब मूलधन बराबर कितना है 400 यूनिट है ना, तो 400 गुणित 15 बराबर 6,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। आपको दर दिया है 5%, इसको भिन्न में बदलेंगे 1/20, समय दिया है 2 वर्ष, मूलधन क्या है मानना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे, तो सबसे पहले दर को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के बाद हर में जो संख्या होगी उसके घात में समय को लिखेंगे, तो 20 के घात में 2 बराबर 400 यूनिट, ये आपका क्या हुआ मूलधन।
400 का 5% 20 होता है, तो ये 20, तो ये भी 20, 20 का 5% 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 15 रुपए है, और यहाँ कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट 15 रुपए, तो 400 यूनिट कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। ठीक, चालीस। ये बनाइए, 42वां प्रश्न बनाइए। क्या बोला है कि 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग कितना अंतर होगा। ये अंतर बताना है इस समय आपको। दर दे रखा है 15% दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2600 रुपए दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। दर कितना दे रखा है, 15%। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। मूलधन कितना दे रखा है, 2600। तो सबसे पहले 2600 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 15% निकालेंगे। तो 2600 गुणित 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, और 9 39। मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये 390, ये 390, ये 390 हुआ। फिर अब क्या करेंगे, 58.5 का क्या निकालेंगे हम, 15% निकालेंगे। तो 15 पचे 75, 7 15 120, और 7 127, 12 हासिल, 15 पचे 75 और 12 87, 87, 87, 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 8.775। अब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 7 5, ये 7 ही आएगा, 7 5 12 आएगा, 1 हासिल, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24 आएगा, 2 हासिल। फिर 5 और 1 6, 6 और 2 8 आएगा, और ये 184.275 अर्थात 184। ठीक ना, लिख लीजिए इसको।
लिख लिए। 43 आपका ये नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टाइप होगा ये? टाइप 9वां, 8वां, टाइप 8वां समझिएगा ये ना। ठीक, 0 वर्ष के बाद फिर क्या दिया है, प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 रुपए हो जाते हैं और 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 0 वर्ष, 8 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। 0 वर्ष में ये मूलधन P था, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4800 हो जाता है, और 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है। ठीक, जब समय अंतराल समान हो, क्या हो, समान हो, तब 4800 4 साल में कितना हो जा रहा है, 6000, अर्थात एक 6000 का कितना हो जा रहा है बटा 4800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक कितना हो जा रहा है, 12 पंचे 60 और 12 चौको 48। मतलब ये कि 1 रुपए 5/4 रुपए बन जा रहा है। मतलब 4800 का 5/4 कितना होगा, तो 4800 का 5/4 जब आप निकालेंगे तो आएगा 6000। ठीक, तो प्रत्येक 4 वर्ष में राशि स्वयं की 5/4 गुना हो जा रही है। मतलब कि ये 6000 इस 4800 का कितना गुना है, 5 तो 4 वर्ष में 5/4 गुना हो रहा है, तो यहां भी 4 वर्ष में P का 5/4 गुना कितना होगा, 4800 होगा भाई। तब इस P का 5/4 गुना कितना हो जाएगा, 4800 होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9 45, 5 6 30, 0। तो यहां से P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा 3840। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि समय अंतराल समान हो। जैसे यहाँ और यहाँ के बीच का समय का अंतर कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष और 8 वर्ष के बीच का अंतर कितना है, 4 वर्ष। अब ये 4800 से चौथे वर्ष में 4800 रहता है, 8वें वर्ष में 6000 हो जाता है। मतलब 4800 का कितना, 5/4 गुना क्या हो रहा है, 6000। मतलब आगे वाला पीछे वाले से 5/4 है, तो ये आगे हो गया और ये फिर P क्या हो गया, पीछे हो गया। तो P का 5/4 कितना होगा, 4800 होगा। अर्थात P हमारा कितना आएगा, P आएगा 3840 रुपए। लिखिए इसको। फार्मूला से बनेगा, बहुत लेंथी है। ये मैं बना, अच्छा काट दिया हूं, नहीं तो पिछली कक्षा में ना बताया हूं। फार्मूला से भी बना लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे मिश्र धन 8 वर्ष में कितना दिया है, 6000, और 4 साल में कितना दिया है, 4800। P बटा P, ये 1 + r/100 के घात में 8 होगा और यहाँ 1 + r के घात में 4 होगा। तो यहाँ से P तो कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा। जब r का वैल्यू आ जाएगा तो फिर P भी निकाल के आ जाएगा। मिश्र धन वाले फार्मूला में लगाएंगे। $44 बनाइएगा। फिर
क्या बोल रहा है कि कुछ रुपए 8 वर्ष में 1200 और 12 वर्ष में 1500 रुपए हो जाते हैं, तो 16 वर्ष में राशि कितनी गुनी, सॉरी कितना गुना नहीं, 16 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी। अंतराल कितना दिया है, 0 से 3 का बीच का अंतर 3 है, 6 और 3 के बीच का अंतर भी क्या है, 3 है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल था, यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है, और यहाँ ये कितना हो जा रहा है, 1500 हो जा रहा है। तो 1200 का कितना गुना, मतलब 1500 बटा 1200, 5 3 पचे 15, 3 चौको 12, ये भी कितना हो रहा है, 5 बटा 4 गुना। ठीक, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 बटा 4 गुना, मतलब ये हो जाएगा P का 5 बटा 4 गुना कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौको 4800 बटा 5, 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 12 चौको 4800, यही है ना, 12, कौन सा प्रश्न था, ये प्रश्न है ना, 44 है, तो ये 8 वर्ष, ये 12 वर्ष, 6 किसको ले लिया हूँ फिर, ओह सॉरी, प्रश्न यहाँ पर ठीक, 8 वर्ष के बाद क्या है, कुछ रुपए 8 वर्ष में 1200 रुपए और 12 वर्ष में 1500 रुपए हो जाते हैं, तो 16 वर्ष में कितना होगा, ठीक ना, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, ठीक, कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष में 1200, 12 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1500, और 16 वर्ष में पूछा है, तो कितना गुना हो जाएगा, तो गुना निकाल लीजिए, 1500 बटा 1200, 3 पचे 15, 3 चौको 12, मतलब कितना गुना, 5 बटा 4 गुना से क्या आएगा, ये आएगा, और फिर इसके 1500 के 5 बटा 4 गुना से क्या आएगा, ये वाला राशि आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, या 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, और 4 तिहाई 12, 3 जीरो 30, 4 सत्ते 28, 2 जीरो 20, 4 पचे 20, पचम 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 तिया 15 और 3 18, 1875 रुपये। क्योंकि इनके बीच भी अंतर 4 साल का है, इसके बीच के भी अंतर कितना है, 4 साल का है।
ठीक, आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 46, ये 9वां टाइप हो जाएगा। टाइप 9, 9वां टाइप बोल रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए व चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ट्री मेथड से बनाएंगे। 2 साल का बात कर रहा है और 2 साल में हमको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 600 रुपए। अगर पहले साल x रुपए मिल रहा है तो दूसरे साल भी x रुपए मिलेगा ना साधारण ब्याज। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। मतलब x बराबर कितना होगा, 300। तो 600 का आधा 300 पहले साल में मिला है और बाकी का 300 दूसरे वर्ष में मिला। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 630। तो 600 तो ये हो गया, तो इधर ये दूसरे वाले पंक्ति में 2 कॉलम होगा। पहले पंक्ति में पहले रो में 1 कॉलम, दूसरे पंक्ति में दूसरे रो में 2 कॉलम, ये 30 हो गया। ठीक, दर ज्ञात करें। तो ये 30 जो है इस 300 का कितना प्रतिशत है, तो दर निकल के आ जाएगा। तो दर निकल के आ जाएगा कि ये 30 रुपए इस 300 का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 10%। बस यही था। ठीक, बोल रहा था कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो 2 वर्ष, ये 2 पंक्ति हुआ, दोनों सेम रहता है। ये 300 ये 300, 600 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, मतलब ये 600 हुआ और 30 इधर गया। तो ये 30 300 का कितना प्रतिशत है, 10%। ठीक, 47वां बनाइए। कितना आया, 5%। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 400। मतलब 2 वर्ष की बात हो रही तो 200 200 400, और ये 10 रुपए इधर। तो ये 10 रुपए 200 का कितना प्रतिशत है। 0 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है, 5%। ठीक, अब यहां पर बोल रखा है 48वां, ये शायद टाइप चेंज हो जाएगा इसका, ये टाइप हो जाएगा आपका 48वां, नहीं वही टाइप है। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है, तो ब्याज दर कितनी होगी, निकाल लेंगे भाई। 4800 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2400 और ये 2400, 4800 हो गया। अब
288 रुपये ये हो गया। तो ये 288 जो है इस 2400 का कितना प्रतिशत है? 24 एकम 24, 4 और 8 48, 24 दूनी 48, मतलब कितना प्रतिशत? 12%। इस तरह से आगे ये इन प्रश्नों को बना लीजिएगा आप लोग। अगला चलते हैं हम लोग। चौथे साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि। अच्छा, इसको बनाइए, 49वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बनाइए। क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि का चौथे साल का साधारण ब्याज 500 रुपए तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या बोल रहा है कि चौथे साल का साधारण ब्याज कितना है? 500 है। मतलब ये चौथे साल पे साधारण ब्याज कितना मिला? तो ये कॉलम तो सेम रहता है, मतलब ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500 होगा। लेकिन हमसे 2 वर्ष का बात कर रहा है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 है। मतलब 5, ये अंतर कहाँ से आता है? यही वाला अंतर है ना। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये अंतर है। तो 25 ये आता है। तो दर पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे कि दर ये 25 इस 500 का कितना प्रतिशत है। ये जो 25 है 500 का कितना प्रतिशत है? 5% है। चौथे साल से हमने हिंट लगा लिया कि क्या होगा, ये कॉलम पूरा 500 500 होगा। ठीक, तो 2 वर्ष में 500 500 और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 है। तो ये 25 जो है इस 500 का कितना प्रतिशत है? तो वही दर निकल के आएगा। ठीक, तो 5% है।